सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी एक सोच दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में का जवाब दो मुझे आया हुआ इसी के साथ एक बार फिर कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना को लेकर बहस छिड़ जाती है। लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देने के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती। पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया निकालता है। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। बस एक बार फरमान जारी कर दीजिए। जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से वो बहुत परेशान लाकर क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था और जिसका मतलब वो समझने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने देखा कि उनके राजा के बाद बीरबल सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते। इतने चिंतित हुए कि उन्होंने राजा के आदेश में चाचा करने के बारे में सोचा। घूम कर इस फरमान बीरबल की कहानी को चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि अकबर के ऊपर में आई डालना एक बीरबल हमेशा कार्यों में सुलझा देते थे। फिर भी राजा का फरमान असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं बल्कि बादशाह सभी अमावस्या की रात का जवाब भी बीरबल के पास होता था। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। एक दिन बीरबल ने सभी लगाने के लोटा पलटे बनवाए अपने एक सोने की ओर चले जाते हैं और एक लोहे का। यह सारा नजारा राजा बादशाह और बीरबल पूछकर देख रहे होते हैं। बीरबल ने कहा, अपना लोटा कुएं में पलट कर चले जाते हैं। चांदी का मेरे राजा और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए हैं। महाराज, बादशाह के सवाल का क्या हल ढूंढा बीरबल भर गया। अगले दिन सभा में पर राजा अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया। आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। सपने का मतलब समझना चाहिए। राजा अकबर बीरबल से बादशाह को भी यह बात सही लगी। दूध डालने का फरमान अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया पानी से क्यों भरा गया सुनाया। राजा के इस सवाल के बाद सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किया। दूध डालना सभी को उन्होंने बादशाह से कहा। सभी ने जहाँ की जगह इस सपने का एक ही मतलब निकलता है। सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात मना अंधेरा होता है। अकबर बीरबल की कहानी इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ बुद्धिमत्ता ही दिखेगा, चतुराई न और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। इस बात से स्पष्ट होता है अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। अकबर के नवरत्नों में से कहानी से सीख रत्न माना जाता था। इस कहानी से यही सीख मिलती है से जुड़ी ऐसी जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर किसी की सोच एक जैसी हो जाती है, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती हैं। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही हैं। से सवाल के जवाब दो या बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। सवाल का जवाब देना साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर मुर्गी पहले आई या अंडा
बेशक बीरबल ने कहानियां सदियों पुरानी हैं कि मुर्गी लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। उनसे पूछा कि तुम अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कैसे यह समस्या का दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं। जब शहंशाह अकबर और बीरबल की कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो भी बीरबल और महेश दास के नाम से जीवन को सही दिशा देंगे। एक दिन शहंशाह अकबर बाजार में महेश दास की होशियार से खुश होकर उसे अपने दरबार में इनाम देने के लिए बुलाते हैं। राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी अकबर से मिलने का विचार बनाकर वेश बदलकर और रवाना हो जाते हैं। अब वह एक किसान के महेश दास अपना जीवन गुजारने लगे। महल के बाहर बहुत लंबी लाइन तो राजा अकबर के लिए और दरबार सामान्य सा था, कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। जब महेश दास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल के मन में लालच आ गया थी और उसने कहा एक दिन राजा अकबर से रहा न गया, अंदर जाने दूंगा। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश सुनकर महेश दास ने राजा की आज्ञा अनुसार हर बात मानकर महल में चले गए। बीरबल की खोज शुरू की गई। दरबार में पहुंचकर सभी अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे, लेकिन वे बीरबल जैसे ही महेश दास की बारी आई सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे और दरबारियों के सामने यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को बादशाह अकबर ने कहा कि बोलो महेश दास इनाम में तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है यह सोचकर सभी परेशानी में थे। बादशाह अकबर ने कहा कि बिल्कुल मांगो, क्या मांगते बर्तन को कीमती हीरे जवाहरात। तब महेश दास ने कहा कि महाराज मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का। गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। सुनकर सभी को बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डालना चाहते हो। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया है कि इनाम का आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा गया। बीरबल ने तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगवाए और महेश दास की होशियारी देखकर अपने दरबार में यह संदेश के रूप में उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है। अकबर ने राजा का नाम बदलकर महेश दास से बीरबल कर दिया। तब से लेकर आज तक अकबर चतुराई बीरबल हाजिर जवाबी की मशहूर हुई है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। हमें अपना काम ईमानदारी से और बिना जुगल लालच के करना चाहिए नहीं है। अगर आप कुछ पाने की उम्मीद से कोई काम करते हो तो हमेशा बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है। जैसे इस कहानी में लालची दरबार के साथ जुड़ी ऐसी कई कहानियां। एक दिन की बात है, किसी बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। सीख भी दे जाती है। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल